स्पाइरल, इलिप्टिकल, पिक्यूलियर एंड इर्रेगुलर। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद ऑलमोस्ट सभी गैलेक्सीज को इन 4 मेन शेप में डिफाइन किया जा सकता है। ये नाम भले ही अलग है, पर वैज्ञानिकों के मुताबिक हर गैलेक्सी कभी न कभी इन सभी शेप में रहती ही है और अपनी एज के साथ वेरियस रीजंस के कारण अपनी शेप में चेंजेस करती रहती है। अब ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम ह्यूमंस अपनी लाइफ में बचपन, जवानी और बुढ़ापे को देखते हैं। पर देखो, अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इन गैलेक्सीज के शेप में होने वाले चेंजेस के रीजंस के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। बट नाउ थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिम्युलेशन मॉडल्स हमारे पास अब गैलेक्टिक एवोल्यूशन से जुड़ी कई सारे क्वेश्चंस के जवाब है। दोस्तों, रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च यानी कि ICRAR द्वारा एक स्टडीज के दौरान वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गैलेक्सीज के डिफरेंट शेप्स के एवोल्यूशन पर अपनी एक डिटेल्ड रिसर्च जारी की, जिसके बारे में 16 दिसंबर 2022 में मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के एक आर्टिकल में भी लिखा गया, जिसमें दावा किया गया था कि वैज्ञानिक AI एंड ईगल सिम्युलेशन की मदद से दशकों से चले आ रहे गैलेक्सी के एवोल्यूशन और उनके शेप से जुड़े बर्निंग क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। यानी अब वैज्ञानिक ये जानते हैं कि आखिर गैलेक्सीज अपनी शेप कब और आखिर किस तरह से बदलती है। तो आज के इस वीडियो में हम गैलेक्सी शेप एवोल्यूशन से जुड़े कई सवालों के जवाब जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे गैलेक्सीज अपनी एज के साथ साथ चेंज और इवॉल्व होती है और गैलेक्सीज की शेप में होने वाले चेंजेस के पीछे आखिर कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर एक गैलेक्सी के एज को कैसे मेजर किया जाता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। साल 1926 में हबल सीक्वेंस के इनोवेशन से ही वैज्ञानिकों को ये क्वेश्चन परेशान कर रहा था कि आखिर गैलेक्सीज का एवोल्यूशन प्रोसेस उनके आकार को चेंज करने में किस तरह से इन्वॉल्व होता है। पर लंबे समय तक हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम इंसानों की टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप एडवांस होते गए, वैसे वैसे हम यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज के बारे में और भी जानने लगे और 1970 तक तो रिसर्चर्स ने ये कंफर्म कर दिया कि एम्प्टी स्पेस में मौजूद आइसोलेट गैलेक्सीज का शेप ज्यादातर स्पाइरल होता है। रिसर्चर्स द्वारा जब AI और एडवांस ईगल सिम्युलेटर की मदद से इन गैलेक्सीज के साइज और एवोल्यूशन को सिम्युलेट किया गया, तब वैज्ञानिकों को गैलेक्सीज की शेप के एवोल्यूशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स का पता चला। हाउ गैलेक्सीज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द ईगल सिम्युलेशन। अब दोस्तों, सिम्युलेशन के रिजल्ट में यह कंक्लूजन निकला कि जो गैलेक्सी एक बड़े डेंसली पॉपुलेटेड गैलेक्सी क्लस्टर का हिस्सा होती है, उनकी शेप रिलेटिवली आइसोलेट गैलेक्सीज के कंपैरिजन में स्मूथ होती है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा पब्लिश रिसर्च के मुताबिक ICRAR एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि जो गैलेक्सी लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग गैलेक्सीज के ग्रेविटी इन्फ्लुएंस में रहती है, उन गैलेक्सी की शेप पर उनके आसपास की गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फील्ड का भी काफी इफेक्ट पड़ता है। नाउ फॉर एग्जांपल, कई गैलेक्सीज अपने नेबर गैलेक्सीज के कारण अपने स्पाइरल आर्म्स में मौजूद गैसेस को ही लॉस करने लग जाती है, जिससे कि इनकी डेंसिटी लगातार कम होती जाती है और इस तरह से गैसेस को लूज करने के कारण इनकी स्पाइरल आर्म धीरे धीरे गायब होने लगती है और गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी से लेंटिकुलर शेप लेने लगती है। अब गैलेक्सी की शेप में चेंजेस के कई अनदर रीजंस भी हैं, जैसे जब 2 या उससे ज्यादा लार्ज स्पाइरल गैलेक्सीज आपस में कोलाइड होती है तो उनसे एक कंबाइंड हाईली इलिप्टिकल गैलेक्सी का फॉर्म होता है। मिशेल कावानॉग PhD कैंडिडेट इन ICRAR ने एक स्पेशल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम क्रिएट किया जो कुछ ही मिनट्स में 20,000 गैलेक्सी के लाइट को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसके कारण पहले जो काम वैज्ञानिकों को करने में हफ्तों लग जाते थे, अब वही काम AI की मदद से वैज्ञानिक कुछ ही घंटों में कर सकते हैं, जिसके जरिए हम सब और भी तेजी से गैलेक्सी फॉर्मेशन और उनके शेप के बारे में नई डिटेल्स जान रहे हैं। अब रिसेंटली नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश रिसर्च में गैलेक्सी की एज और उनकी 3 डायमेंशनल शेप के बीच एक सरप्राइजिंग कनेक्शन आइडेंटिफाई किया गया। अब वैज्ञानिकों की माने तो गैलेक्सी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उनकी शेप राउंड होती जाती है। अब देखो, ये भी कुछ उसी तरह है जैसे स्टार्स या फिर प्लैनेट की क्रिएशन से पहले उनका जो गैसियस क्लाउड होता था वो फ्लैट शेप में कई लाइट ईयर्स तक फैला होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बीतने के साथ ग्रेविटी के कारण वो एक राउंड शेप फॉर्म कर लेता है।
वैसे जब भी हम गैलेक्सीज की उम्र के बारे में बात करते हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग एक लंबे मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि गैलेक्सीज हम ह्यूमंस की तरह किसी स्पेसिफिक डेट पर एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वैज्ञानिक गैलेक्सीज के एज को कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों, किसी गैलेक्सी की एज उसमें मौजूद स्टार्स की एवरेज एज के मेजरमेंट से कैलकुलेट की जाती है। अब जैसे कि यंग गैलेक्सीज में रिसेंटली फॉर्म हुए हॉट ब्लू स्टार्स लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये गैलेक्सी अभी काफी ज्यादा यंग है। इसके अलावा ओल्ड गैलेक्सीज में मोस्टली कोल्डर रेड स्टार्स फॉर्म होते हैं। अब गैलेक्सीज की 3 डायमेंशनल शेप या फिर कहूं कि इसके इलिप्टिसिटी मेजर करने के लिए भी गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब देखो, किसी गैलेक्सी की इलिप्टिसिटी एक सिंपल मेजरमेंट होती है कि कैसे वो गैलेक्सी एक परफेक्ट स्फीयर के रेस्पेक्ट में कितनी दबी हुई है। अब अगर किसी गैलेक्सी की इलिप्टिसिटी 0 है तो इसका मतलब यह है कि वो गैलेक्सी एक परफेक्ट स्फीयर है, जैसे कि एक क्रिकेट बॉल। बट अगर किसी गैलेक्सी की इलिप्टिसिटी मेजरमेंट 0 से ऊपर 1 तक जाती है तो गैलेक्सी गोल ना होकर एक पतली डिस्क की तरह होती है। अभी के समय में तो हम गैलेक्सीज को अपने नाइट स्काई या फिर टेलीस्कोप में 2 डायमेंशनल इमेज के रूप में ही देखते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जिस तरह गैलेक्सी हमें 2 डायमेंशंस में दिख रही है वो 3 डायमेंशंस में भी ठीक उसी तरह की होगी। क्योंकि अगर आप किसी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की मूविंग स्पीड को एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं तो इसकी मदद से हम उस गैलेक्सी के 3 डायमेंशनल शेप को काफी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हमें सबसे ज्यादा फायदा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से मिलता है। इसमें वैज्ञानिक डॉपलर इफेक्ट की मदद से स्टार्स की लाइट वेवलेंथ में होने वाले लाइट शिफ्ट को मेजर करते हैं, जिससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि वो स्टार्स अर्थ से दूर जा रहे हैं या फिर अर्थ के करीब आ रहे हैं। और इसी डेटा की मदद से वैज्ञानिक फिर गैलेक्सी की एज और उसकी शेप को डिफाइन करते हैं। अब इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से मेजरमेंट करने के लिए वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मल्टी ऑब्जेक्ट इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं, जिसे साइंटिस्ट शॉर्ट में सैमी कहते हैं। सैमी सिडनी में मौजूद एक 3.2 मीटर बड़ा टेलीस्कोप है और इसमें लगे स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्स से गैलेक्सीज के लगभग हर तरह के स्पेक्ट्रम की लाइट को कैप्चर करके उस डेटा से गैलेक्सी का एक यूनिक 3D मॉडल तैयार करते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के जरिए भी वैज्ञानिक इन गैलेक्सीज के एज को मेजर कर पाते हैं, जिसमें वैज्ञानिक गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स से आने वाली लाइट की वेवलेंथ के डिफरेंस को मेजर करके गैलेक्सीज के स्टार्स के एवरेज एज को निकालते हैं। अब इस टेक्निक से वैज्ञानिक किसी भी गैलेक्सी की एज को काफी प्रिसाइसली मेजर कर पाते हैं। और इसी तरह पिछले कई सालों में सैमी गैलेक्सी सर्वे टीम के वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में मौजूद 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज की 3D मेजरमेंट लेकर तैयार की है। हाउ गैलेक्सीज चेंज देयर शेप। अब दोस्तों, शुरुआत में यंग गैलेक्सीज पैनकेक की तरह पतली स्पाइरल आर्म्स वाली होती है, पर क्योंकि गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स समय के साथ साथ अपनी ऑर्बिट में चेंजेस करते जाते हैं, इसीलिए समय के साथ इनकी शेप भी बदलकर राउंड होने लगती है, जिसमें गैलेक्सीज के आर्म की थिकनेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ वेल, इस प्रोसेस में भी काफी बिलियन ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है, लेकिन क्या आप इसका रीजन जानते हो? अगर सच बताऊं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, क्योंकि गैलेक्सीज के शेप में होने वाले चेंजेस कई चीजों पर डिपेंड करते हैं। पर समय के साथ साथ गैलेक्सीज के शेप एंड साइज में होने वाले चेंजेस को वैज्ञानिक सेक्युलर एवोल्यूशन कहते हैं, जो गैलेक्सीज की पतली डिस्क की थिकनेस को बढ़ाते रहता है। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ईगल सिमुलेशन के बारे में बात की थी, जो ये प्रेडिक्ट करता है कि गैलेक्सीज की शेप में होने वाले चेंज इसके आसपास के एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी गैलेक्सी के आसपास कोई अनदर गैलेक्सी नहीं है तो फिर उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि अगर कोई गैलेक्सी दूर आइसोलेट भी हो तब भी उस गैलेक्सी में समय के साथ साथ होने वाली इंटरनल डायनामिकल प्रोसेस के कारण उस गैलेक्सी का डिस्क समय के साथ साथ थिक होती जाती है। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस की तरह गैलेक्सीज भी अपनी एज के साथ साथ अपने शेप और साइज को चेंज करती रहती है, और एक यंग परफेक्टली थिन शेप से एज बढ़ने के साथ साथ एक ओल्डर राउंड शेप में बदलती चली जाती है। अब एग्जांपल के लिए देखिए इलिप्टिकल गैलेक्सी NGC 4660 को, जिसकी डिस्क काफी ज्यादा उभरी हुई नजर आती है, जबकि स्पाइरल गैलेक्सी NGC 3501 आपको काफी पतली दिखेगी, क्योंकि इस गैलेक्सी
गैलेक्सी की एज NGC 4660 से काफी कम है। वैसे सम केसेस में गैलेक्सीज की साइज एंड शेप में कई ड्रामेटिक चेंजेस भी होती है, जिसके चलते कुछ मिलियन ईयर्स में भी कई बार गैलेक्सीज अपने शेप को काफी ज्यादा बदल देती है। अब इन ड्रामेटिक चेंजेस का सबसे बड़ा कारण दो या फिर उससे ज्यादा गैलेक्सीज की आपस में टक्कर होती है, जिसमें कोई एक गैलेक्सी ही सरवाइव कर पाती है और दूसरी गैलेक्सी उसके अंदर कंज्यूम कर ली जाती है। ऐसी एक ओल्डेस्ट एंड राउंडेस्ट गैलेक्सी का एग्जांपल M87 है। इसके अलावा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी आपको इस तरह के एग्जांपल अलग अलग रीजन में देखने को मिल जाएंगे। हमारी 10 अरब साल पुरानी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंट्रल रीजन गैलेक्सी के रिलेटिवली दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी यंग है। यहाँ पर गैलेक्सी की डिस्क अबाउट 2000 लाइट ईयर्स थिक है। गैलेक्सी का ये रीजन रफली 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अभी रात के समय हम आसमान में जिन स्टार्स को देखते हैं उनमें ज्यादातर स्टार्स गैलेक्सी के इसी थिन डिस्क में मौजूद है, जो कि मिल्की वे है, और गैलेक्सी के 90% विजिबल लाइट के लिए भी यही जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर हम अपनी गैलेक्सी के एंड की ओर जाएं तो हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर गैलेक्सी की एवरेज हाइट बढ़ जाती है, यानी यहाँ पर गैलेक्सी की डिस्क रिलेटिवली थिक है। पर ओवरऑल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अभी भी एक स्पाइरल थिन गैलेक्सी ही है, जिसे आप दूसरी गैलेक्सीज के कंपैरिजन में रिलेटिवली यंग भी कंसीडर कर सकते हैं। पर देखो दोस्तों, जल्द ही हमारी गैलेक्सी का ये स्टेटस भी बदलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में मिल्की वे गैलेक्सी की टक्कर एंड्रोमेडा से होने वाली है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक नई गैलेक्सी को बनाने वाली है, मिल्कोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी से और भी ज्यादा ओल्ड एंड राउंड जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी होंगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप ये जान चुके होंगे कि आखिर एक गैलेक्सीज के शेप ऐसे चेंज कैसे होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।